नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। शाम के 5 बज रहे हैं और आज सवाल डंके की चोट पर होगा। सवाल यह कि क्या 2020 का दिल्ली दंगा हिंदुओं को डराने, धमकाने, दहशत फैलाने और उनके घरों को लूटने का प्रयोग था? क्या हिंदुओं के खिलाफ दंगा जिहाद की साजिश थी? क्या हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार की साजिश थी? दिल्ली दंगा संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग था। यह सवाल इसलिए क्योंकि 2020 में दिल्ली में हुए दंगे पर की सुनवाई कर रही लोअर कोर्ट ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हुए 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और साफ साफ शब्दों में कहा है कि गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की गई। 25 फरवरी को जानबूझकर भीड़ को इकट्ठा किया गया। भीड़ का मकसद हिंदू समुदाय को डराना धमकाना था। भीड़ का मकसद घर और दुकानों को लूटना था। हिंदुओं के मन में दहशत पैदा करना मकसद था। जिन बातों को आज कोर्ट ने माना है, डंके की चोट पर आज उन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी से जुड़ रहे हैं, अजय गौतम होंगे, फाउंडर हैं और साथ ही तमाम तरह से हिंदूवादी बातों पर अपना पक्ष रखते रहे हैं। इसके अलावा इश्करण भंडारी हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं और जॉन दयाल जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। और इन तमाम लोगों से मैं बात करूं, लेकिन शुरुआत शहजाद मैं आपसे करना चाहती हूं। आप लोगों की नाक के नीचे इतने बड़े दंगे हो गए, हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो गई, आप वहां ट्रंप पर फूल बरसा रहे थे, आपके अपनों पर यहां पर पत्थर बरसा रहे थे, आपको कानों कान पता ही नहीं चला। देखिए प्रीति जी, अगर ये पैमाना अपनाना है तो देश में जो सबसे बड़े 12 दंगे हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का ही राज था। आपको याद होगा, चाहे वो भागलपुर हो, हाशिमपुरा हो, मीरठ हो, मलियाना हो, चाहे अहमदाबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को तो सबसे पहले कहना चाहिए कि इन तमाम दंगों के लिए वही जिम्मेदार थे। पर वहां पर हमेशा कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि हमारी सरकार होने के बावजूद भी दंगाई कोई और था। और आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल इस केस में, दिल्ली दंगों में जिनमें 53 लोगों की जान गई, उसमें दंगाई असली में था कौन। देखिए पूरा का पूरा एक नैरेटिव क्या था प्रीति जी, स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो दंगों में कई सारे लोग मारे गए, हिंदू भी मुसलमान भी। परंतु एक नैरेटिव ये क्रिएट किया गया पूरे विश्व में, आर्टिकल लिख लिख कर, अखबारों में छाप छाप कर, कि केवल हिंदुओं ने मारा और केवल मुसलमान पीड़ित था। जैसे कि दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, राहुल सोलंकी, ये तमाम लोग जिनको क्रूरता से मारने का काम हुआ, इनके हत्यारे कोई थे ही नहीं, इनकी हत्या ही नहीं हुई और केवल ये इन्होंने ही हत्या की थी। आज ये पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव था, जो एक लीपापोती की जा रही थी, आज वो पूरा का पूरा भस्म हो चुका है और आज सामने निकल कर आ चुका है। सवाल आज ये पैदा होता है कि क्या आज भी इन दंगाइयों को बचाने के लिए इस्लामोफोबिया और विक्टिमहुड का कार्ड खेला जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा, जब ताहिर हुसैन पर कार्रवाई की गई तो आम आदमी पार्टी हो या कई सारे बुद्धिजीवी हो, उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि ये मुसलमान है इस पर कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस की जो आज कार्रवाई हुई है, जिसमें कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए हैं, कोर्ट ने बता दिया स्पष्ट तरीके से। एक तो 15 नवंबर को भी कोर्ट ने बताया कि दिल्ली पुलिस बड़े इंटेग्रिटी के साथ बिना कोई भेदभाव के कार्य कर रही है और हिंदू मुस्लिम जो भी अपराधी है उसको पकड़ने का काम कर रही है। परंतु आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब हम बताते थे कि देखिए किस प्रकार के नारे लग रहे हैं, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुओं से आजादी, काफिरों को बाहर कर दो, इस प्रकार के नारे जब लगते थे, खिलाफत 2.0, तब हम उनसे कहते थे कि ये इस्लामोफोबिक नहीं, ये हिंदूफोबिक दंगा है। और आज ये बात जो स्पष्ट हो चुकी है, तो जो इन हिंदू दंगाइयों को, हिंदुओं के खिलाफ दंगाइयों को बचाव करते थे, जिनका बचाव करते थे, आज उनको माफी मांगनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, कोर्ट कह रही है कि दिल्ली दंगा टुकड़े टुकड़े गैंग की प्रस्तुति था, हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। अब भी दंगाइयों को बचाइएगा आप? देखिए, मैं कोर्ट पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी इस डिबेट से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी जो देश की एजेंसीज हैं वो बहुत सक्षम हैं। जब भी आप इस तरह की डिबेट करती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल जाता है कि हमारी देश की एजेंसी क्या इतनी वीक है कि उनको दंगों का पता नहीं चला। हमारी देश की एजेंसी हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और उनको ये तक कानों कान खबर नहीं हुई कि भाई दिल्ली में दंगा होने वाला है। आपने शायद मेरा पहला सवाल नहीं सुना शहजाद पूनावाला से। मैंने सवाल ही यही किया, पहला सवाल ही मैंने किया, लेकिन जिस बात को मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब तो दीजिए। मोहतरमा जवाब नहीं दिया ना शहजाद पूनावाला ने इस बात का।
कि देश की एजेंसी कहां थी जब आप चीख चीख कर कहते हैं 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर कि प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला है, फला जगह पर हमला होने वाला है, ये हमारी एजेंसीज बता रही हैं, तो दिल्ली दंगों को एजेंसीज ने क्यों नहीं बताया? वो हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठी रही? दूसरी बात ये, मुसलमानों के घर जले, तो आपके हिसाब से दंगाई शांति दूत थे? मुसलमानों की दुकानें तो जली, आपके हिसाब और से जलाने वाले रशीदी भी जी मुसलमान। मेरी पूरी बात दंगाई सुनिए, शांति दूत थे? पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए मेरी। मुसलमानों के घर जले, मुसलमानों के 100-150 दुकानें जली, 8-10 मस्जिदें जली, और फिर भी दंगाई मुसलमान। अजब इंसाफ है भाई। यानी तो मुसलमान मुसलमान के कोर्ट घर जो में कह आग रही है लगा वो रहा है। गलत कह रही है, आप ये बताना चाहते हैं? आप ये हाँ, कहना मेरी बात चाहते को- हैं हाँ, कोर्ट मेरी बात ने को जिन गलत 10 बताइए ना। लोगों को आरोपी बनाया वो क्या बता रहा है? वो यही मेरी बता रहा बात है को- ना कि किस तरह से दंगा जिहाद करने की तैयारी थी। आप मेरी बात को गलत बताइए ना। 250-300 मुसलमानों की दुकानें जल गई, 100-150 मकान जल गए, 8-10 मस्जिदें जला दी गई, और फिर भी दंगाई मुसलमान। मुसलमान ने मस्जिद भी जला ली अपनी, मुसलमान ने अपने कारोबार भी खत्म कर लिए, मुसलमान आप ने भूल अपने गए घर भी क्या खत्म कर लिए। रशीदी जी, और आप वही भूल गए दंगाई क्या? वो लोग गाड़ियों के नंबर डाल डाल के पहचान कर रहे थे कि किस तरह से हिंदुओं की गाड़ियों वाले नंबरों को ही निशाना बनाया जाए, उनकी गाड़ियों को ही आग में स्वाहा किया जाए। ये मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? ये मेरी बात का जवाब है ही नहीं जो आप कह रहे आप हैं। ये कह रहे हैं आपका कि सवाल एक ही हो पक्ष सकता है, पीड़ित है, लेकिन मेरी बात कोर्ट का की जवाब बात नहीं। को आप बिल्कुल संज्ञान नहीं लेना चाह रहे, उस पर बात ही नहीं बर्बाद करना हो चाह गया, रहे हैं। मुसलमान घर नहीं, से नहीं, बेघर प्रीति हो जी, गया, मस्जिदें प्रीति जी, जलाई गई, लेकिन फिर भी मुसलमान प्रीति दंगे। जी, सारी दुनिया में दहशतगर्दी से प्रीति जो जी, सबसे मेरा ज्यादा सवाल पीड़ित है है इनसे, वो मुसलमान है। प्रीति जी, इराक में, सीरिया प्रीति जी, में, मैं अफगानिस्तान सवाल में, पूछना चाहता हिंदुस्तान हूं, में, प्रीति जी, और फिर भी मुसलमान अंकित आतंकवादी है, शर्मा, फिर भी मुसलमान आलोक दहशतगर्द तिवारी, है। राहुल ठाकुर, संजीत ठाकुर, दिनेश कुमार, वीर भान, राहुल सोलंकी, वसीम प्रेम को सिंह, चैनल पे दिलबर बिठा लिया नेगी, क्या आपने? इनको किसने मारा? इनको ये कौन सी वसीम भीड़ ने को मारा? चैनल पे बिठा लिया इसको क्या किस आपने? एजेंडे के तहत मारा गया? अंकित शर्मा को 51 बार चाकू से गोंदा गया तो वो किसने किया? ताहिर हुसैन कौन था? उसके छत से जो तेजाब के और पेट्रोल के बम मिले, क्या वो बरामद नहीं हुए? क्या पूरे देश की मीडिया ने नहीं दिखाया? आज भी आप एक विक्टिम कार्ड, प्रीति जी, आपके पास, मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, ये मौलाना के पास विक्टिम कार्ड होता है। पहले दंगा करेंगे, साजिश करेंगे कि काफिरों को देश से बाहर करो, जब पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि हमारी दुकानें जली, और ये जो नाम गिनाए मैंने, क्या ये नहीं थे पीड़ित दंगों के? एक बार क्या मौलाना ने या उनकी मंडली ने कहा कि हाँ, हिंदुओं को भी मारा गया, हम माफी चाहते हैं कि हिंदुओं की भी दुकानों पे नुकसान हुआ, हिंदुओं के भी घर जलाए गए, केवल एक नैरेटिव साधने के लिए कि इस देश में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है? आपने पूरे के पूरे दंगे को केवल और केवल एंटी मुस्लिम दंगा रोकना चाहती हूँ। रशीदी जी, मैं आपके पास आऊंगी, ईश्वरन को लाना चाहती हूँ। ईश्वरन भंडारी लॉयर है, सुनिए एक सेकंड, ईश्वरन भंडारी को ले आते हैं, आपकी बातों को भी शामिल कर लेंगे। ईश्वरन भंडारी, कोर्ट कह रही है कि हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी थी, कोर्ट कह रही है हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी थी। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। ईश्वरन भंडारी, ऐसे, हाँ जी, देखिए, हमारे देश में 3-4 प्रक्रियाओं के अंदर, आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, वो दर्ज हुई। चार्जशीट भी पुलिस दर्ज करती है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कहती है हमने ये पाया कि हिंदुओं का नरसंहार की तैयारी थी। यहां तक तो आप बोल सकते हैं प्रशासन कर रहा है या पुलिस कर दी है, पर चार्ज फ्रेम होने से पहले पूरी बहस होती है। अगर कोर्ट को लगता है पुख्ता सबूत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन गलत है, तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है, केस खत्म कर देती है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है वो साबित होता है, तो कोर्ट फिर चार्ज फ्रेम करती है। हम अब उस स्टेज पे हैं जहां पे चार्जेस फ्रेम हुए हैं, मतलब कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने जो चार्जशीट में कहा, बचाव पक्ष ने अपने लिए डिस्चार्ज करने के लिए कहा, वो नहीं माना, और पुलिस की चार्जशीट के ऊपर अपनी मोहर लगाई है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। और ये ऑर्डर एक रीजन ऑर्डर होता है, पूरे तथ्यों को देख के रीजन के साथ एक लंबा ऑर्डर होता है, जिसके अंदर से हम कुछ पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं। तो ये कोर्ट की मोहर लगी है कि ईश्वरन का नेटवर्क, ईश्वरन आपके नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं जॉन दयाल को इस डिबेट में लाना चाहती हूँ। जॉन दयाल जी, ताहिर हुसैन जिनको लेकर लगातार कहा गया कि उन्होंने तो अपना पूरा घर ही दंगा हाउस बना लिया था, अब तो कोर्ट भी ये कह रही है कि हिंदुओं के खिलाफ दंगा जिहाद की तैयारी थी। मैडम, ये एक केस है अनेक केसेस में जो इस दिल्ली में राइट्स हुए, उनके ऊपर पुलिस ने रजिस्टर किए, और कुछ अभी कचहरी में कुछ आने वाले हैं, जिनमें
हिंदुओं के खिलाफ भी हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी हैं। कई मुसलमानों के घर चले, कई एक हिंदू भी मरे, कई एक मुसलमान भी मरे, मगर ओवरऑल अगर देखें तो ज्यादा पर मुसलमान मरे। जॉन दयाल, निचली अदालत जो कह रही है अभी वो जो केसेस की बात कर रहे हैं, उनकी जब आएंगे फैसले या वर्डिक्ट, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो आप लोग माफी मांगिए कि किस तरह से दंगा जिहाद फैलाने की कोशिश थी। ये कोर्ट कह रही है, ये कोई और नहीं कह रहा है, जिस पर आप लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। मैडम, मेरा उम्र है 74 साल, कम से कम नाम के आगे जी तो लगा दीजिए, तो लगेगा कुछ तहजीब से बात हो रही है। जॉन दयाल तो शायद सड़क के ऊपर झाड़ू दे रहे होंगे कहीं पर। मैं कहना मांग रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने, कि 3 महीने आपको और दिए जा रहे हैं। आप भाजपा के नेता, जिनमें अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनकी जो हेट स्पीचेस हैं उनके केस करने को आप लाइए। तो ये केसेस चल रहे हैं कि आप ये सोचिए कि हिंदुओं को खत्म करने के लिए मुसलमानों को मारना, ये तो थोड़ा अकल में थोड़ा लगता नहीं है ना। और ये मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं बीच में हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई कहे कि पूर्वी दिल्ली में लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है, ऐसे तमाम लोग अभी जुड़े हुए हैं जो पैनलिस्ट, वो कहेंगे कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ हैं। सीए की तो पूरी तैयारी ये थी कि आप लोग अलग अलग जगहों पर बैठे और फिर किस तरह से दंगों को डेवलप किया जाए, और वो हुआ भी। 2020 के जो दिन थे, हमने देखा उन दिनों में क्या हुआ। आपके हिसाब से ईसाई टुकड़े टुकड़े गैंगों के साथ बैठे हुए हैं? सीए का सपोर्ट किया था आपने? नहीं किया था। नहीं, जॉन दयाल ने किया था। क्या ईसाई समुदाय को आप समुदाय अभी जॉन दयाल बैठे हैं तो जॉन दयाल से बात करेंगे ना। मैं ईसाई, आप अपनी हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं ना, तो आप ही से बात की जाएगी। पूरे ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है जॉन दयाल, सॉरी नहीं है आप। बोल रहा हूँ, हाँ, वही मैं बता रही हूँ। तो जॉन दयाल से जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो जॉन दयाल से ही जवाब आना चाहिए। मैं पूरे ईसाई समाज से नहीं जवाब चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे से आप सुनिए कि जो पूर्वी दिल्ली में राइट्स हुए थे, संख्याओं को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, चार्जशीट्स को देखते हुए, ये कहना बेवकूफी होगा कि ये हिंदू के खिलाफ साजिश की हद तक मुसलमानों को मारा गया। ऐसा तो नहीं होता ना। अजय गौतम, अब तो कोर्ट भी कह रही है कि हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। एक केस में, बाकी कोर्ट्स को भी बाकी केस का आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे ना जॉन दयाल जी। और जो लोग, अगर आपको लग रहा है कि उसमें डिले हो रहा है, तो आप जाइए उन लोगों के साथ खड़े हुए और उनको बताइए कि भाई जल्दी जल्दी कराइए, इस पर भी बहस होगी, चर्चाएं होंगी। अजय गौतम। प्रीति जी, दिल्ली के दंगों को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में 13 पिटीशन दाखिल हैं। उसमें से हिंदुओं की तरफ से मेरी अकेले की पिटीशन है और लीडिंग पिटीशन है। कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रख दूं जो अब तक ना आए हैं ना किसी ने बताया है। एक फैक्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि सिर्फ हिंदुओं की हत्या नहीं हुई, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है उसको देख के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि उनकी रूह कांप गई है। किस तरीके से, चाहे दिलबर नेगी के पहले हाथ काटे, फिर पैर काटे, फिर उसको पेट्रोल डाल के जिंदा डला दिया। मारा नहीं है, किस तरीके से मारा है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। इसी तरीके से जिस दिन दंगों की शुरुआत हुई, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के नेताओं के घरों को चिन्हित कर लिया गया था। उन्हें घर से खींच के मॉब लिंचिंग करके, मार के, और फिर उनको गली के अंदर फेंका गया। तीसरी बात इसके अंदर यह है, करावल नगर के अंदर जुनाइल छोटी छोटी लड़कियां ट्यूशन पढ़ के अपने घर जा रही थी। उन छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए। छोटी छोटी लड़कियों के कपड़े फाड़ना, बताइए ये सीए प्रोटेस्ट का कौन सा हिस्सा है? इसके अंदर एक नहीं 13 एजेंसियां, जो सुनिए, इसके अंदर जेएमआई, मैं आपको नाम बताता हूं जो प्लीट सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पर आए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फोरम, जामिया स्टूडेंट फोरम, CFI, JCC, ये 13 ऐसी एजेंसियां थी जो इस दंगे के लिए फंडिंग कर रही थी। और अब से नहीं, नवंबर 2019 के बाद से व्हाट्सएप ग्रुप बने थे हर कॉलोनी के अंदर, जिसके अंदर यह सर्कुलेट हुआ था कि अगर आपका लोहे का दरवाजा है तो आपने उसमें करंट छोड़ना है। आपने, अगर पुलिस आपके घर के अंदर आएगी तो आपने उसके ऊपर तेजाब फेंकना है, आपने गर्म पानी रखना है, आपने लाल मिर्च उबाल के रखनी है, आपने सीढ़ियों के ऊपर तेल फेंकना है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ये ओवर द नाइट को डराने का पूरा दंगा प्लान तैयार किया गया था। अजय गौतम पूरी प्लानिंग के तहत जानकारियां भी दे रहे हैं। जवाब दीजिए इस पर, जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए
एक तरफ 14% है, एक तरफ 85% है। क्या आपकी अकल में आती है ये बात कि 14% लोग 85% को डरा सकते हैं? और जिनकी सत्ता भी है, 14% के पास सत्ता भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, बल भी नहीं है, हथियार भी नहीं, निहत्ते नंगे भूखे, जिनकी रिपोर्ट अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो 85% जो अमीर लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, जिनके पास दल बल है, पूरी ताकत है, उसको डरा सकते भूल गए उनमें क्या भरा हुआ था, मुझे बताने की जरूरत है। आपकी अकल में आती है ये बात? नहीं, आपके सामने थे, वो वीडियो सामने आए। साजिद जी, मुसलमान के खिलाफ रशीदी जी, साजिद जी, आपने नहीं देखा ताहिर हुसैन के छत से जो वीडियो सामने आए, उनको आइडेंटिफाई किया? ड्रोन की पिक्चर देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर मुसलमान के घर में ईंट, पत्ते, अद्धार, कट्टे, कारतूस, तेजाब सब रखा था। सुनिए, जिस दिन ताहिर हुसैन को पुलिस ने डिटेन किया, एक भी पत्थर, एक भी बोतल तेजाब की, ये वही घर दिखा रहे हैं ताहिर हुसैन का, जिनके यहाँ से पेट्रोल बम बरामद हुए थे। ये तस्वीरें देख लीजिए, 2020 की ऐसी डराने वाली तस्वीरें और कहीं नहीं देखेंगे आप। मैडम, रात में प्लांट किया गया सब। ताहिर हुसैन को पकड़ने के बाद सारा प्लांट हुआ है। शहजाद जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं 14% कैसे हावी हो सकता है 85% पर? किसने बनाई थी? सब कुछ गलत था, एजेंसी गलत है, अदालत गलत है। रशीदी जी यही कहना चाह रहे हैं। शहजाद, प्रीति जी, शहजाद बताइए, अदालत को भी 100% गलत कह रहे हैं। शहजाद, प्रीति जी, शहजाद, अगर देखिए सब लोग बीच में बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। मुझे एक बार अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, इन्होंने 14 बनाम 85% की बात की। मैं मौलाना साहब से बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ, एक सेकेंड। प्रीति जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी। मैं अपना तर्क रख दूं, उसके बाद वो जवाब दे। इन्होंने 14 बनाम 85% की बात की। अरे मौलाना साहब, बीजेपी के लिए आप कर लो अपनी बात, फिर मैं बोलूंगा। प्रीति जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी। मैं अपनी बात रखूंगा। मौलाना जी, अगर 100% अदालत गलत है, अभी आपने बोला आपका तर्क है, दूसरों का तर्क हो जाता है। चलिए, मैं अपनी बात रख देता हूँ। नकल की बात करता हूँ, मैं नकल की बात नहीं करता। अब अदालत को आप नकल सिखाइएगा, वो आपका अपनी समझ होगी। ठीक है, विदेशों से पैसा आया दंगा करने के लिए। विदेशों से पैसा आया। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? दंगा शुरू कर दिया यहाँ पे। देखिए पहले अब डिबेट में कम से कम दंगा मत कीजिए। डिबेट में दंगा मत कीजिए। डिबेट में दंगा नहीं होता। चलिए, डिबेट में दंगा मत कीजिए। अब मुझे बात रखने दीजिए। प्रीति जी, प्लीज थोड़ा सा इनका फेडर डाउन करना होगा, वरना ये डिबेट का समय बर्बाद करेंगे। इनकी आदत है डिबेट में भी दंगा करना। देखिए, सुन लीजिए, ये जहां तक 14 बनाम 85% की बात कर रहे हैं, तो सवाल संख्या का नहीं, सवाल सोच का है। मुझे बताइए, पाकिस्तान में तो बहुसंख्यक है, वहां पर शांति क्यों नहीं है? सीरिया में बहुसंख्यक है, वहां पे शांति क्यों नहीं है? अफगानिस्तान में बहुसंख्यक है, लीबिया में बहुसंख्यक है, इराक में बहुसंख्यक है, ईरान में बहुसंख्यक है, कहीं पर शांति क्यों नहीं है? क्यों शांति नहीं है? ये संख्या की नहीं, ये सोच की बात है। मौलाना, पहले सोच को सुधारो, संख्या के बाद में देख लो। संख्या चाहे जितनी भी हो, सोच अगर दंगाई हो तो सोच दंगाई होने के बाद, अगर संख्या कम भी हो तो दंगाई करेंगे। सोच लीजिए। अब दूसरी बात आने दीजिए। प्रीति जी, प्लीज। प्रीति जी, ये तरीका नहीं है डिबेट का। प्रीति जी, मैंने बात करनी मैंने किसी पर आक्रमण नहीं किया। मैं तो सुनता रहा। मैं तो सुनता रहा। ये हिंदुओं को गाली देते रहे, मैं सुनता रहा। ये हिंदुओं को गाली देते रहे, मैं सुनता रहा। अब मुझे बात रखने दीजिए भारत की। अब मुझे बात, प्लीज प्रीति जी, इनको बोलने दीजिए। इनको जितना जहर उगलना है, जितना तेजाब बम फेंकना है, फेंकने दीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। इराक और प्रीति जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? मुसलमान मर रहा है और दहशतगर्दी प्रीति जी, जब इनका दंगा फिसाद हो जाए तब मुझे आप मौका दीजिए। देश की जनता सुनना चाहती है। इस प्रकार की डिबेट में उनको कोई रुचि नहीं है जिसमें दंगा करते रहे। मुझे गुस्ताखी करनी पड़ेगी, मुझे आपकी ऑडियो बंद करवानी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहती करवाना, अब मुझे मैं ये नहीं करवाना चाहती। तो प्लीज आप सभ्यता रखिए इस चर्चा की, इस बहस की। इनका कोई इलाज नहीं है शहजाद, इनका और कोई इलाज नहीं है। प्रीति जी, इनका और कोई इलाज नहीं है। यहां पर देखिए प्रीति जी, और कोई भी अनुशासन नहीं तोड़ रहा है, केवल ये एक व्यक्ति अनुशासन तोड़ रहा है। इसी सोच के बारे में मैं चिन्हित कर रहा हूं। है तो एक ही व्यक्ति, 5 पैनलिस्ट है, पर दंगा एक ही कर रहा है। यही सोच होती है, संख्या की कोई बात नहीं है। अब मुझे आने दीजिए मेन पॉइंट पे। आज मुझे दंगाइयों से ज्यादा, दंगाइयों को तो पुलिस पकड़ रही है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, दंगाइयों के संरक्षण करने वालों से सवाल पूछना है। याद है, यही जॉन दयाल जी
आते थे पैनल पर और कहते थे सीए कानून देखिए बहुत कम्युनल है, बहुत सांप्रदायिक है, ये सीए कानून से मुसलमान को निकाल दिया जाएगा। एक मुसलमान सीए कानून से नहीं मारा गया, परंतु 53 भारतीय सीए के दंगाइयों की वजह से मारे गए, जिसको जॉन दयाल जी और ये मौलाना अपने दिल से लगाकर कहते हैं ये प्रोटेस्टर है, ये प्रोटेस्टर है। जो हिंदुओं को काफिर कहकर इस देश से बाहर करना चाहते हैं, ये प्रोटेस्टर है। आज जॉन दयाल जी को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से, जो मैंने शाहीन बाग का मॉडल तैयार किया था, उस सोच की वजह से आज दंगे हुए और 53 मासूम लोगों की जानें गई और हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई। तो जॉन दयाल जी की मंडली ने पूरी दुनिया में क्या कहा कि देखो मोदी के राज में मुसलमानों का जीना नामुमकिन है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए सीए में प्रावधान बदलकर वहां के भी मुसलमान यहां बुला लो। अरे भाई एक बात तय कर लो, या तो मुसलमान का रहना मुश्किल है या तो ये देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित है। एक चीज तय कर लीजिए जॉन दयाल जी जवाब दीजिए, माफी मांगिएगा? किसके कान पकड़ू? इनके? हाँ, ये बताइए। माफी मांगने के लिए किनके कान पकड़ने होते हैं? नहीं, माफी अभी आप अपनी उम्र का हवाला दे रहे थे, तो मुझे नहीं बताना चाहिए आपको। नहीं, आप ताहिर हुसैन के कान पकड़िए, आप शाहरुख के कान पकड़िए, आप शोएब के कान पकड़िए, जिनके नाम आए हैं दंगाइयों की लिस्ट में। से मैं गिरा नहीं करना मांगता हूं। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने क्या उन लोगों को निकाला अपनी सरकार से जिन्होंने कहा था गोली मारो वगैरह 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 वगैरह। मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं निकालना मांगता। जैसे मैंने कहा अब बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी है। नहीं, किसने क्या कहा था? किसने कौन क्या कहा था बताइए? अनुराग ठाकुर साहब ने क्या कहा था? क्या किसी के घर से तेजाब बॉम्ब मिले? क्या किसी के घर से एसिड बॉम्ब मिले? क्या किसी के घर से पेट्रोल बॉम्ब मिले? जिसके घर से पेट्रोल बॉम्ब मिले उसको तो आप मासूम कहते हैं, और जिसके घर से कुछ बरामद नहीं हुआ उसको आप दंगाइयों का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कहते हैं। क्या कपिल मिश्रा के घर से पेट्रोल बॉम्ब मिला था? क्या कपिल मिश्रा के घर से दंगाइयों का सामग्री मिला था? क्या उसने अपनी छत पर दंगा फैक्ट्री बना रखी थी? ये क्या तर्क है आपका? जिसके घर में दंगा फैक्ट्री चल रही थी उसके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। जॉन दयाल को बोलने दीजिए, जॉन दयाल को बोलने दीजिए। जॉन दयाल, इनका पेटर डाउन कीजिए आप। ये दूसरे मौलाना को नियत देते हैं, नसीहत देते हैं, अपने आप मेरे को टोके जाने। मैं कह रहा हूं कि जब से ये सरकार आई है, सीए का कानून हो या आज तक जो कानून बन रहे हैं, एक नियत के अंतर्गत बन रहे हैं, एक सोच के अंतर्गत बन रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों का इस देश में रहना दुर्बल हो रहा है। अभी भी आरएसएस के लोग तो जॉन दयाल जी यानी कि दिक्कत आपको सरकार से है, आप इसीलिए दंगे करवाते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? क्योंकि आपने कहा कि दिक्कत इस सरकार में है, जब से ये सरकार आई है तब से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये तो मैं भी कह सकता हूं कि आपकी जैसी उकसाने वाली बातों से भी दंगे होते हैं, तो आप भी गुनहगार हैं। ये आप मेरी बात सुनिए, इस सरकार की सोची समझी नियत के अंतर्गत सवाल करने लगेंगे तो आप शायद ऐसी बातें करेंगे। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही है जॉन दयाल जी, आपको चुभेंगे सवाल तो जवाब वैसे ही आएगा आपकी तरफ से। आपकी चैनल में मैं आज आया हूं, मगर मेरे को भी कोई हैरानी नहीं हो रही है। आप इस तरीके की बातें करती हैं। आप एंकर कोर्ट की बात पर अगर सवाल किया जाए तो आपको तकलीफ हो रही है? मेरे को बहुत तकलीफ होती है जब एंकर भूल जाते हैं कि वो एंकर कोर्ट की बात पर हम आपसे सवाल ना पूछे जॉन दयाल जी, नुमाइंदे नहीं है। हम जॉन दयाल जी से सवाल ना पूछे कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट ने आरोपी बनाया 10 लोगों पर, उन पर जवाब ना पूछे आपसे, सवाल पूछे और आप जवाब ना दें और आप एंकर को ही कटघरे में खड़ा कर दें और आपकी बात को हम यहाँ सुनते रहें। एंकर्स को कटघरे में करना बहुत जरूरी है। आपसे सवाल पूछ रही हूँ मैं, मुझे बताइए कि सरकार से क्या तकलीफ है आपको? प्रीति जी, जॉन दयाल जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। इश्करण, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हिंदुओं को डराने के लिए लगातार दंगे करवाने की कोशिश हो रही थी। कोर्ट अगर ये बात कहती है तो यकीन करना उन लोगों के लिए क्यों तकलीफदेह होता है जो सीए के पैरोकार बने फिरते हैं? प्रीति जी, यहाँ पे 3 बातें हैं। पहली बात, जो ये आज का ये कल का ऑर्डर था, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कोर्ट ने मोहर लगा के चार्ज फ्रेम किया है। इस पे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर इन लोगों को कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो वो अलग बात है। और एंकर पे भी ये सवाल उठा रहे हैं। आप क्या कर रही हैं? यहाँ पे कोर्ट की जजमेंट जो पूरे एविडेंस लीड करने के बाद आती है, पूरे आर्गुमेंट्स के बाद आती है, उसकी बात कर रहे हैं। और ये राइट ऑफ फ्री स्पीच का ये तो बेसिक जर्नलिज्म है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसके ऊपर बहस हो। और ये बहुत बड़ा अपराध था, दंगे थे, उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर था। तो पहली बात ये। और दूसरी बात, जब ताहिर हुसैन की बात करते हैं, अभी एक ने कहा कि एविडेंस प्लांटेड था,
तो इनको पता होना चाहिए वो लगभग 1.5 साल से जेल के अंदर है। अगर एविडेंस प्लांटेड होता तो कोर्ट उनको बेल दे चुकी होती। कोर्ट ने बार बार बेल खारिज की है। आप देखिए, एक काउंसलर टाइप का व्यक्ति अपने घर में असले की एक फैक्ट्री लगा दे और उसको भी आप डिफेंड कर रहे हैं, जबकि 1.5 साल से कोर्ट पा रहा है कि जो सबूत है वो वाजिब सबूत है, तभी वो जेल में है। और तीसरी बात तर्क की हो रही थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है आप 15% वर्सेस 85% की बहस करना चाह रहे हैं, पर जो ये तर्क दे रहे हैं, मैं कुछ शहरों के नाम दूंगा, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, वहां पे क्या संख्या थी? टेरर स्ट्राइक तो एक व्यक्ति भी कर सकता है। यहाँ तो फिर आप बात कर रहे हैं कि सुनियोजित नीति थी जिसमें 100 लोग या 50 लोग इन्वॉल्व थे। टेरर स्ट्राइक एक अकेला व्यक्ति भी कर चुका है और विश्व के अलग अलग देशों में हो चुकी है। हम ये बात जानते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए जो अब कोर्ट फैसले कर रहा है उसका सम्मान कीजिए। और आखिरी बात, ये हैरानगी की बात भी नहीं है, आपने एक शर्जील उस्मानी की शक्ल दिखाई, वो क्या कहता था? वो तो देश का विभाजन करने की बात कर रहे थे कि चिकन्स नेक है, चिकन्स नेक को चोक कर दिया जाए कि हम भारत को सेपरेट कर दें। तो ये मनसा सिर्फ रायट का नहीं था, ये तो भारत का डिवीजन का, सेडिशन का, वेजिंग वॉर ऑफ इंडिया का था। जॉन दयाल जी, एक काउंटर कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ इश्करण की बात पर, उसके बाद मैं अजय गौतम का रुख करूंगी। नहीं, देश के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसको बाकायदा रोकना चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो गुनहगार हैं उनको सजा देनी चाहिए। मैं दिल्ली के राइट्स की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के राइट्स में अगर आप मेरे को ये समझाना मांग रही हैं कि राइट्स सारे कॉन्स्पिरेसी थी हिंदुओं को टारगेट करने की, तो माफ कीजिए, चाहे कोई कोर्ट हो, मेरे को थोड़ा क्या कह सकता हूँ मैं, विश्वास नहीं होता है अजय गौतम जी, प्रकार के ऑर्डर देती है। जॉन दयाल जी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो सकती है भारत में। देखिए जॉन दयाल जी ने अगर चार्जशीट पढ़ी होती तो उन्हें यह पता चलता कि विदेशों से पैसा आया इस दंगे को कराने के लिए, और इशरत जहां जो जेल के अंदर है उसको इसी आधार पर जेल में रखा क्योंकि उसने इन दंगों के लिए फंडिंग करी। ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल सेल की रिपोर्ट में इन्हें बता दूं। दूसरी बात यह है, ये दंगा करने की साजिश दिसंबर से प्लान बन चुकी थी। इसका ट्रायल जो था वो पहले भी एक बार हो चुका था, जब स्कूल के बच्चों की बसों के ऊपर जो है पथराव हुआ था और स्कूल की बच्चों की बसें बहुत मुश्किल से डीसी यहां पर सीलमपुर से निकाली गई थी। यह दिसंबर की घटना है, तो इसलिए ये तो तैयारी तो इनकी दिसंबर से थी। हिंदू जो मरा है, जिसको निशंस तरीके से मारा, यहां तक कि ड्रिल मशीन एक के सर पे ड्रिल कर दिया वो, और बाकी जो कहते हैं मुसलमान मरे। आप सोचिए, सीआरपीएफ के जवानों के 3 जवानों के ऊपर एसिड फेंक दिया गया। आप हम तो हिंदुओं की बात कर रहे हो, इन्होंने तो सीआरपीएफ और पुलिस के ऊपर जो है एसिड फेंक दिया। तो ये कोई 14% डरने वाले, ये कहते हैं हथियार नहीं है। आज ड्रोन की तस्वीरें निकाल लीजिए, उस वक्त के विजुअल निकाल लीजिए, हर मुसलमान घर में एक हाथ में हथियार और दूसरे में तेजाब की बोतल लेके अपने छत पे खड़ा हुआ था। ये तो देखिए हिंदुओं का सौभाग्य है कि उनकी जो है, ये जितने मुसलमान इस दंगे में मरे हैं, ये सारे या तो फ्रेंडली फायरिंग में मरे हैं या क्रॉस फायरिंग में मरे हैं, और हिंदू जो मरे हैं वो इन्होंने इनकी प्लान के तहत, साजिश के तहत इनकी हत्या करी है। एएमयू में मैं फिर आपको उसी सवाल पर लेकर आने चाहूंगी। लगातार सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि एक सुनियोजित साजिश थी, सरकार को पता क्यों नहीं चला? जॉन दयाल जी ने तो खुद, जॉन दयाल जी तो ताहिर हुसैन के उसके वहां गुलेल लगाने के लिए बम फेंकने वाली जॉन दयाल जी का भी रोल है दंगों में। शहजाद, प्रीति जी, ये कहना कि अगर किसी एजेंसी ने या किसी दिल्ली पुलिस के लोगों ने कुछ दंगाइयों को रोका नहीं क्योंकि उनको उनकी साजिश का तब भनक नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे दंगाई शांतितूत बन गए और उनको दिल में बिठाकर ये घूमेंगे। हम कह रहे हैं कि आज जब पकड़े गए दिल्ली पुलिस के द्वारा और सबूत दिए गए, और हम तो तब पहले से बताते थे, मुझे याद है प्रीति जी, मैं डिबेट पे आकर जॉन दयाल जी से पूछता था ये किस प्रकार के नारे शाहीन बाग में लग रहे हैं, हिंदुओं से आजादी, खिलाफत 2.0, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, सेट इन द बैरिकेड, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिन्ना वाली आजादी। तब ये कहते थे ये तो बड़े सेक्युलर नारे हैं। आज ये आपके ऊपर एंकरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एक एंकर ने शाहरुख जो पिस्तौल के साथ घूम रहा था, वहां पे गोली चला रहा था, उसको अनुराग बना दिया। इससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। समय कम है, लेकिन एक बात तय है, दिल्ली दंगों पर निचली अदालत ने आरोप तय किए हैं और अदालत ने ही 10 लोगों को आरोपी बनाया। और डंके की चोट पर हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि हिंदुओं के नरसंहार की जो तैयारी थी उसकी पोल किस तरह से खुल गई है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं।